हमारे ग्रंथों को अगर सिर्फ सरफेस लेवल पर पढ़ोगे तो सिंबोलिज्म हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग लगेगा। एक बात बताओ, जो सोमरस के नशे में मस्त रहे वो इंद्र देवराज कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा, सोमरस कोई स्कॉच का पैग नहीं है मेरे दोस्त। टीवी सीरियल से बाहर निकलो और ऋग्वेद के इंद्र को पढ़ो। वो बोली, यू मीन सोमरस अल्कोहल नहीं है? मैंने कहा, नहीं, डिवाइन नेक्टर है ये। अमृत जो शरीर से नहीं चेतना से कंज्यूम किया जाता है, जिसे आज की जेनजी भाषा में ब्लिस कहते हैं। वो बोली, मतलब यहाँ भी सिंबोलिज्म? मैंने कहा, एग्जैक्टली। सोमरस एक मेडिटेटिव कॉन्सियसनेस का प्रतीक है, एक ऐसी एलिवेटेड स्टेट जो इंद्र यानी मन को क्लैरिटी और डिवाइन इंसाइट देती है। वो बोली, कोई प्रूफ है इसका? मैंने कहा, रुद्र की कहानी सुनी है कभी? वो बोली, नहीं। तो सुनो। ऋग्वेद के अनुसार एक बार वृत नामक एक असुर नदियों के प्रवाह को रोक देता है और इंद्र उसका विनाश करके नदियों को मुक्त कराते हैं। कोई पैटर्न नजर आया? वो बोली, नहीं। मैंने हंसकर कहा, टीवी से बाहर निकलोगे तब ना आएगा। वृत्र यानी ब्लॉकेज, रुकावट, जैसे भय, इंफीरियोरिटी फील करना, इनर स्टैग्नेशन। और इंद्र यानी डिसिप्लिन्ड, अवेकन, विल पावर। जब मन अपनी सर्वोच्च इच्छा शक्ति पर काम करता है तो बड़ी से बड़ी रुकावट यानी कि वृत्र को तोड़कर चेतना को जागृत रखता है। वो बोली, तो ये सब मुझे दिखा क्यों नहीं कहीं? मैंने कहा, बिकॉज नेगेटिविटी सेल्स एंड दिस डज नॉट। ऋग्वेद भरा पड़ा है इंद्र के देवत्व से। 250 से ज्यादा सूत्र समर्पित है इंद्र को, करेज, लीडरशिप, विक्टोरियस कॉन्शियसनेस के लिए। इंद्र को यज्ञों के माध्यम से इन्वोक किया जाता है, यानी इंद्र उतने भी बुरे नहीं जितने दिखाए गए हैं। मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेटाफिजिकल रियलिटी की तरह देखोगे ना तो इंद्र वो फोर्स है जो एंट्रोपी के कारण केओस की तरफ बढ़ते जगत में स्टेबिलिटी और ऑर्डर बनाए रखते हैं। और सिमिलर ट्रांसलेशन तुम्हें मन के रूप में नजर आता है। वो बोली, ये कैसे? सुना तो होगा तुमने दैट यू कैन अचीव एनीथिंग विथ विल पावर, क्योंकि स्थिर मन इंसान को इम्पल्सिस और वासनाओं का दास बनने से रोकता है, क्लैरिटी देता है। अगर मन को साध लिया जाए ना तो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बनकर वो तुम्हें मोक्ष के दरवाजे तक लेकर जा सकता है। और अगर इसे इंद्रियों के वशीभूत छोड़ दिया जाए तो ये मन तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। शायद इसीलिए हमारे ऋषियों ने देवताओं को सिर्फ बाहर नहीं भीतर भी खोजा था। इट्स डे 25 of 365. जर्नी कंटिन्यूज। यू स्टे ट्यून्ड विथ मी।